हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 का जो हमारा वीडियो चल रहा था, जो हमारे लेक्चर चल रहे थे कि ड्रग एक्टिंग ऑन सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। तो अब इसमें बस जो आज का जो ड्रग है वो है हमारा बाइटोल्टेरोल। ठीक, तो हम आज इससे स्टार्ट करते हैं कि बाइटोल्टेरोल होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर, मैकेनिज़्म और यूजेस पढ़ते हैं। ठीक, तो बाइटोल्टेरोल देखा जाए तो बाइटोल्टेरोल मिसाइलेट ये एक बीटा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, जो कि हमारे यूज़ होता है कि ट्रीट कर सके हम ब्रोंकोस्पासम को, अस्थमा और सीओपीडी में। ठीक, इसका स्ट्रक्चर जैसे देख सकते हैं आप, कुछ ज़्यादा ही सही बना रखा है इसका स्ट्रक्चर, मतलब ठीक ही है। अब इसको अगर मैं समझाऊँ तो कैसे, तो देखिए ये मेन कंपाउंड जो हमारा फिनाइल रिंग हो गया वो हो गया। ठीक, तो इसमें कैटिकोल और रिसोर्सिनोल और कुछ भी नहीं फॉलो हो रहा, तो कॉम्ट जो है वो कॉम्ट एंजाइम इसको डिक्रीज़ कर रखेगा, मतलब ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेगा। ठीक, और अगर यहाँ से नहीं भी लेगा तो जो यहाँ वाला ग्रुप जो है अमाइन वाला, वहाँ पे भी माओ ऑक्सीडेशन जो है, माओ एंजाइम जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इसके स्ट्रक्चर में तो बस इतना ही है। और इसके मैकेनिज़्म में देखते हैं स्ट्रक्चर में। अब इधर की साइड में भी है, तो इधर की साइड में देखें तो यहाँ पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, आपका स्ट्रक्चर नहीं, इतना स्ट्रक्चर है आपका। ठीक, तो COO आपका ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, और इधर ये बेंजीन के संग आपका ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और सेम आपका इस वाले में भी है। ठीक है, तो इसके मैकेनिज़्म पे पहले ध्यान देते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे क्या क्या है। तो अगर इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखा जाए तो अस्थमेटिक कंडीशन में, मतलब जो अस्थमा पेशेंट जो होते हैं उनकी कंडीशन में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होते हैं वो नैरो हो जाती है। मतलब जो पाइप नॉर्मल पर्सन में अगर इतनी है, ठीक, डायमीटर अगर इसका 3 मान लीजिए, वही अगर हम देखें उसमें तो इसका जो डायमीटर होगा वो इसका 2 हो जाएगा। मतलब मैं बता रहा हूँ 2 3 कितना होता है, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। तो मान लीजिए इसका 3 है, इसका 2 हो जाएगा, इसका x है और इसका y हो जाएगा, कुछ भी मान सकते हैं। तो जो ट्यूब होगी वो आपकी पतली हो जाएगी, जिसके कारण मसल स्पाज्म होगा, और जो आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स है वो इन्फ्लामेट कर जाएगी, मतलब फूलने लगेंगे सांस लेते वो। तो बाइटोल्टेरोल एगोनिस्ट क्या करते हैं, बीटा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ये आपके रिलैक्स करते हैं स्मूथ मसल्स को, और जो सराउंडिंग एयरवे जो होती है ट्यूब्स की उनको, जिससे जो डायमीटर होता है ट्यूब्स का वो इंक्रीज़ कर जाता है, और एयर फ्लो जो है वो इंक्रीज़ करता है। मतलब नॉर्मल क्या है, पेशेंट है, पेशेंट का ये आप मान लीजिए उसका, एक मिनट, पेशेंट है, पेशेंट का यह आपका ट्यूब है, नैरो ट्यूब है। ठीक है, ब्रोंकियल नैरो ट्यूब है। यहाँ पे ये दवाई है वाई, मान लीजिए वाई जो आपके बाइटोल्टेरोल है, वाई ये हमने पेशेंट को दी। पेशेंट को जैसे ही हमने ये दवाई दी तो क्या होगा, जो नैरो ट्यूब अभी इतनी थी वो आपकी इन्फ्लामेट इतनी हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी, जिससे जो एयर है वो पास हो सके। ठीक, सांस लेने में दिक्कत ना हो, जो ट्यूब होगी वो इन्फ्लामेट ना कर पाए, जो उसके चारों तरफ जो हवा है वो निकल पाए, सराउंडिंग एयर्स जो है उसके ट्यूब में वो आराम से निकल सके, इसलिए हम बाइटोल्टेरोल का जो है यूज़ करते हैं। यूजेस में देखें तो ये डायलेटिंग एयर पैसेज को बनाता है लंग्स में, मतलब एयर पैसेज को डायलेट करता है, फैलाता है, जिसके कारण जो नैरो ट्यूब होती है वो फैल जाती है, और इन्फ्लामेशन और डिसीज़ जो है वो करनी होती है। और बाइटोल्टेरोल जो है ये आपका अस्थमा और सीओपीडी दोनों में यूज़ होता है। अब इसके बाद जो एक ड्रग आता है वो आपका नेफाजोलिन है। नेफाजोलिन जो होता है ये आपका एक्ट करता है ऑक्यूलर आर्टरीज पे, रैपिड सिम्पैथोमिमेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन जो है वो शो करता है। ये डिक्रीज़ कर देता है कंजेशन ऑफ कंजक्टिवा, जो कंजक्टिवा जो होता है उसके कंजेशन को डिक्रीज़ कर देता है, और ये आपका प्रेजेंट होता है OTC आई ड्रॉप्स में। जो नेफाजोलिन है, मैंने बहुत यूज किया है, नेफाजोलिन जो है ये आपका आई ड्रॉप्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका भी कंपाउंड जो है स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं,
इसके स्ट्रक्चर्स की कुछ स्ट्रक्चर्स की मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं स्ट्रक्चर और थोड़ा सही से समझा सकूँ। ठीक, हम इसके डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे देखें तो नेफाजोलिन जो है ये आपका अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है जो कि आपका प्रेजेंट होता है आर्ट्रियोल्स पे, नेसल म्यूकोसा पे, उसके सिम्पैथोमिमेटिक एक्शंस के थ्रू जो एड्रेनल सिस्टम जो होता है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है और जिसके कारण सिस्टमिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जो है वो होता है, उसका कॉज होता है। और जो नेसल कंजेशन जो होता है वो डिक्रीज़ कर देता है जैसे ही ब्लड फ्लो जो होता है नेसल पैसेज में डिक्रीज़ होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का, और वो इंडिकेट करता है लेस कैपिलरी को। ठीक, लेस कैपिलरी प्रेशर को और लेस वाटर फिल्टर आउट को, जिसके कारण ये रिज़ल्ट देता है लेस डिस्चार्ज का। जो लेस डिस्चार्ज होता है उसका रिज़ल्ट जो है फिर शो होने लगता है। इसके यूजेस क्या है, तो नेफाजोलिन जो आपका डीकंजेस्टेंट है जो आपका रिलीफ देता है रेडनेस में, पफिनेस में, इची या वाटरी आइज जब हो जाता है, कोल्ड, एलर्जी, आई इरिटेशन, इन सब से ये आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है कॉर्नियल वैसोक्लेटरी और हाइपर अनीमिया, इचिंग, नेसल कंजेशन और अल्टरनेटिव ड्रग्स में, जिसमें एडजेंक्टिव थेरेपी ऑफ साइनस्टिस आते हैं जब साइनस इन्फ्लामेट करने लगता है। इसके बाद आता है ऑक्सीमेटाजोलिन। ऑक्सीमेटाजोलिन क्या है, ये आपका डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है जो कि आपका यूज़ होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन के लिए, नेसल कंजेशन के लिए। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको अलग से समझाऊंगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे ध्यान देते हैं तो ये आपका डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक अमाइन है जो कि ये आपका एक्ट करता है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जो आपका प्रेजेंट होता है आर्ट्रियोल्स पे, कंजक्टिवा और नेसल म्यूकोसल के। ये डिक्रीज़ कर देता है कंजक्टिवल कंजेशन को, जो ऑप्थेल्मिक कंजक्टिवल कंजेशन होता है उसको वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से, और ये आपका डिक्रीज़ करता है नेसल कंजेशन को थ्रू डिक्रीजिंग ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है कॉन्स्ट्रिक्शन से, जब कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस होता है नेसल्स में। ठीक, इसके यूजेस देखें तो ये आपका यूज़ होता है नेसल कंजेशन में, रेडनेस इन आइस में, माइनर इरिटेशन के कारण। ज़ाइलोमेटाजोलिन अगर देखा जाए तो ज़ाइलोमेटाजोलिन एक नेसल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर डिकंजेस्टेंट होता है। ये भी आपका एक्ट करता है बाइंडिंग करके कुछ रिसेप्टर्स, सेम रिसेप्टर्स को एड्रेनलिन से बाइंड कर देता है और उसके बाद इन्फ्लामेट करता है और कंजेस्ट करता है नेसल को और पास करता है, पैसेज बनाता है कि अप्लाई कर सके स्प्रे या ड्रॉप्स को नोज़ में। इसका स्प्रे और ड्रॉप्स, इसका अगर हम देखें तो ये जो वो आता है इनहेलर्स जो आते हैं उसके लिए, जब कोल्ड वगैरह जब नाक बंद होती है तो उसमें सबसे ज़ाइलोमेटाजोलिन का यूज़ होता है उसमें। मैकेनिज़्म में देखें, इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो लास्ट के 4 ड्रग्स हैं इनके स्ट्रक्चर मैं आपको अलग से बताऊंगा। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखें तो ये आपका डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट होता है जो कि आपके एक्ट करता है आर्ट्रियोल्स पे, नेसल म्यूकोसा के, और बाइंड करता है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को। ये जो बाइंडिंग होती है ये आपके एक्टिवेट कर देती है एड्रिनल सिस्टम को और सिस्टमिक वैसोकंस्ट्रिक्शन को टर्न कर देती है, ऑन कर देती है, जिसके कारण जो डिक्रीज ब्लड फ्लो हो रहा था नेसल पैसेज से, वो नेसल कंजेशन में भी डिक्रीजिंग जो है वो शो होने लगती है। यूजेस में देखें तो ये आपका यूज़ होता है कंजेशन और इन्फ्लामेशन में, जिसका कारण होता है एलर्जी या कोल्ड। तो दोस्तों हमारा जो आज के इस वीडियो से हमारा जो डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स जो थे ड्रग्स के वो ख़त्म होता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे इनडायरेक्ट का। मैं आपको मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और यूजेस वगैरह इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर बना के और वैसे में शॉर्ट में समझा देता कि इसके यूज ये, इसका यूज ये। मैकेनिज़्म में इसलिए समझाऊँ कि पेपर में मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन भी जो है वो लिखने को आता है, तो सिर्फ याद करने से या पढ़ने से नहीं होगा। अगर हमें मैकेनिज़्म याद होगी तब हम जाके मैकेनिज़्म लिख पाएंगे। तो मैकेनिज़्म वैसे हमें याद न होना हो, अगर हम कुछ सुन रहे तो वो अगर हम ध्यान लगा के थोड़ा सा सुन लेते तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, आपको फेस हो रही हो, अगर स्टडी से रिलेटेड कोई से भी
इसमें सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में कोई हो रही हो, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमें ऐसे में नहीं, हमें और थोड़ा मतलब इलाबोरेट करके पढ़ाइए, तो मैं जैसे ही सिलेबस, पहले मेन है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ, सिलेबस कंप्लीट होते मैं एक बार फिर से 1-2 बार इसका रिवीजन करा दूँगा। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू।